नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जब आप ट्रेन में टिकट बुक करते हो और आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में चला जाता है। वेटिंग लिस्ट भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जनरल वेटिंग लिस्ट, एक होता है PQWL करके यानी पूल कोटा वेटिंग लिस्ट, और एक होता है RLWL यानी रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। अब इन वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या है, ये वेटिंग लिस्ट आपको कब और कैसे मिलते हैं और कौन सा वेटिंग लिस्ट के कंफर्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आइए मैं आपको बिल्कुल बारीकी से समझाता हूँ। गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे PQWL यानी पूल कोटा वेटिंग लिस्ट। अब पूल कोटा वेटिंग लिस्ट आपको कब मिलता है ये जान लेते हैं। तब आप किसी ट्रेन के बीच के स्टेशन से टिकट बुक करते हो ना, तब आपको PQWL यानी पूल कोटा वेटिंग लिस्ट दिया जाता है। जैसे कि वो जो ट्रेन, जिस ट्रेन में आप टिकट बुक कर रहे हो, जिस ट्रेन का, वो ट्रेन जहाँ से चल रही है उसके अलावा आपने बीच से किसी दूसरे स्टेशन से टिकट बुक किया है, तब आपको PQWL दिया जाएगा। जब आप बीच के स्टेशन से टिकट बुक करते हो और आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है, तब आपको PQWL यानी पूल कोटा वेटिंग लिस्ट दिया जाएगा और इसके कंफर्मेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। जो जनरल टिकट होता है, जनरल वेटिंग लिस्ट होता है, उससे कम होता है इसके बुकिंग कंफर्म होने के चांसेस। अब इसके बाद एक वेटिंग लिस्ट और आता है RLWL करके यानी रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट करके। RLWL आपको कब मिलता है, कैसे मिलता है और इसके कंफर्म होने के चांसेस क्या हैं ये जान लेते हैं। दोस्तों, जब आप किसी बीच के स्टेशन से यानी जहाँ से ट्रेन चल रही है उसके अलावा आप किसी बीच के स्टेशन से टिकट बुक करते हो, बीच का स्टेशन यानी जैसे आप PQWL होता है ना, वैसे ट्रेन सेम टू सेम ये भी होता है, लेकिन PQWL थोड़ा छोटे स्टेशन के लिए आता है और RLWL थोड़ा बड़े स्टेशन के लिए आता है, जो बीच के स्टेशन से बुकिंग होता है और आप बीच में ही रह जाते हो, यानी ट्रेन जहाँ तक जाएगी वहाँ तक नहीं जाओगे, आप बीच के स्टेशन से टिकट बुक कर रहे हो, बीच के स्टेशन के लिए ही बुक कर रहे हो। ऐसे में आपका टिकट जब कंफर्म नहीं होगा ना, तब आपको RLWL दिया जाएगा और इसके कंफर्म होने के चांसेस तो भैया PQWL से भी ज़्यादा कम होता है। अगर आप RLWL टिकट वेटिंग लिस्ट दिखाई दे रहा है ना, तब भैया उसका संख्या ज़्यादा है वेटिंग लिस्ट का, तब आप उस टिकट को ना ही कीजिएगा तभी बेटर है, नहीं तो आपका पैसा ही फंसेगा। बाकी आपको टिकट बहुत ही रेयर केस में मिलता है भाई। RLWL वालों को टिकट कंफर्मेशन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। अब इसके बाद एक वेटिंग लिस्ट और आता है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जनरल वेटिंग लिस्ट GNWL यानी जनरल वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट आपको कब मिलेगा, जब आप स्टेशन, इन ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से ही टिकट बुक कर रहे हो, यानी जहाँ से ट्रेन चल रही है वहीं से टिकट बुक कर रहे हो, तब आपको जनरल वेटिंग लिस्ट दिया जाएगा। अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं हो रहा है तब आपको यहाँ पे GNWL करके टिकट मिलेगा। जनरल वेटिंग लिस्ट के कंफर्म होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि गाइज आपको पता होगा कि जो ट्रेन का टिकट होता है, यानी अगर PQWL वाले भी अपने टिकट को कैंसिल करते हैं ना, तब ये जाके तुरंत से जनरल वेटिंग लिस्ट वालों के लिए टिकट पूरा खाली हो जाता है और उनका जो टिकट होता है कंफर्मेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। PQWL या फिर RLWL वाले जब अपने टिकट को कैंसिल करेंगे, इनका पूरा फ़ायदा उठाएगा जनरल वेटिंग लिस्ट। अगर जनरल वेटिंग लिस्ट वाले भी टिकट को कैंसिल करते हैं तब भी जनरल वेटिंग लिस्ट ही इसका फ़ायदा उठाएगा। इसलिए जो जनरल वेटिंग लिस्ट होता है उसके कंफर्मेशन होने के चांस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। PQWL और RLWL से तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जनरल वेटिंग लिस्ट के टिकट को कंफर्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको अगर कहीं पर यात्रा करना है तो गाइज यहाँ पे जनरल वेटिंग लिस्ट है, तब आपका जनरल वेटिंग लिस्ट जो चांस होता है उसका कंफर्म होने का इसका ज़्यादा है, इसलिए आप जनरल वेटिंग लिस्ट के टिकट को आप थोड़ा संख्या ज़्यादा भी रहेगा ना, आप कर सकते हो। क्योंकि जनरल वेटिंग लिस्ट का जो टिकट होता है वो 2 तरीके से कंफर्म होता है। एक तो जो लोग कैंसिल करते हैं अपने टिकट को वो मिलता है, दूसरा ये कि हर एक ट्रेन में गाइज कुछ सीटें होती है जिनको आरक्षित किया जाता है इमरजेंसी के लिए, और वो सीटें अगर खाली जाती है ना तो वो सीटें डायरेक्ट जनरल वेटिंग लिस्ट वालों के लिए दे दिया जाता है।